हेलो एवरीवन। इसरो द्वारा एक 5 डेज का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किया जा रहा है जिसमें कि आपको कुछ इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके काम आएगा। कुछ इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ऑनलाइन, और ये सर्टिफिकेट काम क्या आएगा आपके इन फ्यूचर वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। 5 डेज का ऑनलाइन कोर्स रहेगा, आपको बस ऑनलाइन जो है क्लासेस अटेंड करनी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट आपको जो है आपके लेक्चर है वो लेंगे ऑनलाइन, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और इस कोर्स का जो नाम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर जियो डेटा एनालिसिस। जो जियो डेटा एनालिसिस है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं जियो स्पेशियल डेटा को, उस पर ये बेस्ट रहने वाला है आपका। और 5 डेज कोर्स रहेगा। यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन आपकी देखो 3 अगस्त से 14 अगस्त तक रहने वाली है। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, और साथ में आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। क्लासेज आपकी मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा रहने वाली है, और कैसे आपको क्लासेज अटेंड करनी है सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और सर्टिफिकेट इन फ्यूचर आपके काम आने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के थ्रू आपका ये कोर्स किया जा रहा है। ठीक है, तो अब कैसे अप्लाई करना है वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कोई इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो यूजी पीजी के स्टूडेंट कर सकते हैं जो अभी अंडर ग्रेजुएशन है, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग से होना चाहिए, यानी कि जो यूजी के स्टूडेंट अगर बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक हो गया कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, और जिनके बाद ज्योग्राफी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि एमएससी हो गया एमटेक हो गया वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड वर्किंग प्रोफेशनल जो अभी वर्क कर रहे हैं कहीं गवर्नमेंट में प्राइवेट में वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ओनली 5 डेज का ये कोर्स रहेगा। और इसमें अगर देख सकते हो, इफ आर यू इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग रिमोट सेंसिंग जीआईएस और जियोस्पेशियल डेटा एनालिसिस, दिस इज एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपका इंटरेस्ट है, देखो रिमोट सेंसिंग जीआईएस के अंदर जो स्टूडेंट करियर बनाना चाहता है वो इस कोर्स को जरूर से अप्लाई करो, क्योंकि इसमें एक तो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 5 डेज कुछ ज़्यादा नहीं होता, और पूरे दिन आपकी क्लासेस भी नहीं लगेगी। आपकी मैक्सिमम 1 से 2 घंटे क्लासेस लगने वाली हैं। आप यूट्यूब पर भी इनको जो है क्लासेस को देख सकते हो, और आपको जो लिंक मिलेगा उसके थ्रू भी आप देख सकते हो। सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साइंटिस्ट जो आपको लेक्चर लेंगे, आपसे जो है इंटरेक्शन करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको देखो रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया गया है, और आप डायरेक्ट भी इसको जो है कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है चलिए सीखते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। आपको सिंपल ब्राउजर ओपन करना है कोई सा भी, और यहाँ पर आपको लिखना है एजुसेट रजिस्ट्रेशन। ये फर्स्ट वाला लिंक आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मेरा भी इस पर ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर करूँगा, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, ईमेल और कंफर्म ईमेल डालकर पासवर्ड डालकर इसको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सिंपल सा है। तो मैं एक बार इसको मैं ऑलरेडी इस पर रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर साइन इन कर चुका हूँ, मेरा नाम आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कोर्स डिटेल मिल रही है, तो इस पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स नेम पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग फॉर जियो डेटा एनालिसिस आपको मिलेगा। ऑलरेडी अप्लाइड इन कोर्स में ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर चुका हूँ तो ये श्योर है। आप अगर इसमें अप्लाई नहीं करोगे तो आपको ये श्योर होगा इस प्रकार से। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड न्यूमेरिकल मॉडल एप्लीकेशन जो है फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग, जो ये वाला जो कोर्स का नेम आप देख रहे हो इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। तो आपको ये करना है, क्योंकि ये है वो स्टार्ट होगा 3 अगस्त से, और ये चलेगा आपका 14 अगस्त तक। ठीक है, 5 डेज का ही रहेगा। तो अगर अब मैं इसको करके दिखाऊंगा तो ये नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये जो है कोर्स एक बार सिलेक्ट करके दिखाऊंगा कि आगे का प्रोसेस आपको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आपको जो है इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद फुल डिटेल्स आपको जो है पर्सनल डिटेल एजुकेशन डिटेल्स आपको डालनी है। तो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ही करना है। उसके बाद आपके सामने मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन दो आएगा आपके पास, एक इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और एक आएगा रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर। इसको समझो आप, अगर आप इंडिविजुअल हो मतलब आप जो है
अभी स्टडी नहीं कर रहे हो, आप स्टडी कंप्लीट कर चुके हो और किसी प्राइवेट कंपनी या फिर कहीं गवर्नमेंट के अंदर आप भी काम कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अभी कोर्स कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो रजिस्ट्रेशन थ्रू नोडल सेंटर भी कर सकता है। बट यहाँ पर अभी ध्यान ध्यान दो आप, रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर अगर आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको देखो नीचे मिलेगा ऑप्शन नोडल सेंटर। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपकी इंस्टीट्यूट। आपकी इंस्टीट्यूट का नेम आना ज़रूरी है। अगर आपकी इंस्टीट्यूट का नेम नहीं आता है, तो आप जो है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ही कर लेना, चाहे अगर आप कंप्लीट कर चुके हो अपनी स्टडी या आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, यानी अंडर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो आपको क्या करना है, अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है तो आप नोडल सेंटर कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो आपको इंडिविजुअल ही कर लेना है। जैसे कि मैं अगर आपको मेरा इंस्टीट्यूट का नाम दिखाऊं, तो यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका कोऑर्डिनेटर नेम भी आपको मिल जाएगा। देखो, ये इंस्टीट्यूट का नाम आ चुका है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर नेम भी आ चुका है, डॉक्टर नवदीप मोर। ठीक है, इसके थ्रू मैं जो है कांटेक्ट भी कर सकता हूँ, जो कोऑर्डिनेटर है, जो कि आप देखोगे इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर है इसरो नोडल सेंटर के, तो मैं इससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको और चीज़ों को समझना है। इसमें क्या है कि अगर आप अपना नोडल सेंटर सेलेक्ट करते हो और आपका नोडल सेंटर आ भी रहा है, तो आपका जो कोऑर्डिनेटर आ रहा है उससे आपको कांटेक्ट करना है। इसमें क्या है कि जब भी आप जो है ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे 5 डेज का, ठीक है, तो 5 डेज का जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तो आपको क्या करना है, आपकी इंस्टीट्यूट यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो आपका कोऑर्डिनेटर नेम जो आपको दिया जा रहा है, देखो यहाँ पर, उनसे आपको कांटेक्ट करना है, उनसे मिलना है। और उसके थ्रू फिर आपको क्या करना है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एक टेस्ट देना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका सॉरी आपका वो टेस्ट होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, उस टेस्ट को आपको देना है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपका सर्टिफिकेट होगा नोडल सेंटर के थ्रू। अभी यहाँ पर आपको बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करोगे आप, तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करोगे, जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया था कुछ इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जहाँ पर आपका बस सिंपल सर्टिफिकेट का नाम होगा, कोर्स का नाम होगा, आपका नाम होगा, और आपने कब से कब तक इसको ज्वाइन किया वो आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सब सिग्नेचर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नोडल सेंटर के थ्रू अप्लाई करते हो ना इसमें, तो आपको यहाँ पर कोर्स के ऊपर आपका जो नोडल सेंटर है वो भी आपको शो होगा, यानी कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका यूनिवर्सिटी है, उसका नाम भी शो होगा। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा ना सर्टिफिकेट का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट का थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है। तो अगर आप नोडल सेंटर के थ्रू करते हो, तो आपको एक टेस्ट देना होगा, उस टेस्ट के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको अपने कोऑर्डिनेटर से भी कांटेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल ही रख रहा हूँ, तो आप रजिस्ट्रेशन थ्रू नोडल सेंटर भी कर सकते हो। इससे थोड़ा सा ये होगा कि सर्टिफिकेट की थोड़ी वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक इसरो नोडल सेंटर के थ्रू आ रही हो इसमें। और इंडिविजुअल करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ एक बार। उसके बाद एक बेसिक क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर एनए कर देंगे, एनए। उसके बाद देखो यहाँ पर ये आपसे बोलेगा कि हाउ द कोर्स कंटेंट ऑफ दिस कोर्स विल बी यूजफुल फॉर प्रोफेशनल करियर। तो आप मतलब लिख सकते हो भी टू गेन मोर नॉलेज। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, टू गेन मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब और जानकारी आपको जानना चाहते हो आप, इस प्रकार से इसको। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखोगे पर्सनल डिटेल के अंदर आपका नाम आ जाएगा, आपका फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको पर्सनल डिटेल के अंदर डालना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो ये मेरा ऑलरेडी इसमें आ रहा है। लेकिन आपको ये डिटेल डालनी है। ठीक है, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कंट्री, आपका पिन एक बार डाल दोगे। फिर ये बाद में जब भी आप इन फ्यूचर और जो कोर्स आएंगे इसरो के, 5 डेज के या 1 डेज के या 1 वीक के, जितने भी कोर्स आएंगे, उसके बाद सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको बस साइन इन करना है, और आपको डिटेल ऑलरेडी आपकी मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये एक बार डालना है। सो डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल आ जाएगी। तो एजुकेशनल डिटेल में जैसे कि यहाँ पर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन हो कर रहे हो, आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, या अदर्स। तो मैं अभी जैसे कि यहाँ पर मैं अदर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन रिमोट सेंसिंग डिप्लोमा नहीं श्योर है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन श्योर है, यानी कि
एमएससी ज्योग्राफी मैंने कर रखी है, तो मैं एमएससी ज्योग्राफी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एमएससी ज्योग्राफी करने के बाद 1 ईयर का डिप्लोमा किया है पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो कि एमएससी के बाद होता है। तो इसमें वो नहीं हो रहा, तो मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नाम डालना है जो भी आपने किया, जैसे एमएससी ज्योग्राफी किया तो एमएससी, बीटेक किया तो बीटेक, एमटेक किया तो एमटेक। उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, और आप पासिंग आपको डालना है, जैसे कि मैं अभी इसमें 2025 के अंदर पास आउट हुआ हूँ। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आएगा ऑप्शन जिसमें कि आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, क्या उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या आप मतलब स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, कहीं आप काम कर रहे हो तो काम वर्किंग प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लेना। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी खुद का ही काम, कहीं खुद का काम घर बैठे कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हो, कहीं फॉरेन में कर रहे हो तो फॉरेन। उसके बाद आपको एक फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आप देखो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कि आपको पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में करनी है। और साइज आपको यहाँ पर मेंशन है, आपको 500 केबी का साइज रखना है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के अंदर अगर आपके पास पासपोर्ट है सेलेक्ट कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, पैन कर सकते हो, आधार कर सकते हो, तो जैसे मैंने आधार किया है। उसके बाद आपका जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रूफ डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आधार कार्ड किया तो आपको आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर आपको डालना है, तो मैं ऑलरेडी ये डाल चुका हूँ। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप करोगे तो आपका प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पर, जो कि आपका एक फॉर्म्स जैसे कि फॉर्म टाइप में आ जाएगा। आपका आपका नोडल सेंटर आ जाएगा, आपने इंडिविजुअल किया है वो आ जाएगा, आपका कोर्स का नेम आ जाएगा, कंट्री, आपका एड्रेस फुल, और आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, ये सारा आ जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो आपका ये जो है अप्लाई हो गया है। ठीक है, अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ईमेल पर लिंक आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, जो कि अब हमें काम आएगा आगे। और यहाँ पर कोर्स नंबर आ चुका है, कोर्स नेम आ चुका है, डेट आ चुकी है, कोर्स की स्टार्टिंग डेट, ठीक है, और कोर्स की एंडिंग डेट। तो अभी ये देख सकते हो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, मतलब ये 1 दिन का कोर्स है, तो मैं इसको कर सकता हूँ। और कोऑर्डिनेट रहेंगे इसके डॉक्टर योगेश, डॉक्टर संजीव। ठीक है, तो आपको जो है 5 डेज सेलेक्ट करना है, जो कि मशीन लर्निंग और जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद आपको एक लिंक आएगा आपकी ईमेल पर कुछ इस तरह का, जैसे कि मेरे पास आया है देखो, यहाँ पर मेरा आ चुका है, योर एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग फॉर जियो डाटाबेस, जियो डाटा एनालिसिस का, जो कि कोर्स का नेम है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। फिर आपका यूआरएल आ जाएगा, आपको यूआरएल प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपका यूजर नेम आपको मिल जाएगा, और उसके बाद पासवर्ड आपको दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपना यूजर नेम डालना है, आपको जो पासवर्ड दिया जाएगा वो पासवर्ड डालना है, और आपको लॉगिन करना है। अब आपको क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है वो आपको बता देता हूँ। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको देखो यूआरएल दिया गया है ना, ये आपका यूआरएल है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर यूजर नेम जो है वो डालना है। उसके बाद जो आपका पासवर्ड दिया गया है वो डालना है, लॉगिन करना है। ये आप देखोगे तो ई क्लास, यहाँ पर आपकी ई क्लास मतलब यहाँ पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लगेगी 5 डेज तक, और आपको ऑनलाइन सिखाया जाएगा। तो इसमें ये खुद का इनका जो है वेबसाइट है। ठीक है, जैसे हम गूगल मीट पर करते हैं वैसे ही है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और आपको जो टाइमिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना है। और यहाँ पर अगर आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो ज्वाइन, लेकिन आपको देखो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको यही कहूंगा कि आपको जो है यूआरएल के थ्रू लॉगिन कर लेना है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब के थ्रू देखते हो तो वहाँ पर वैसे तो ठीक है, यूट्यूब के थ्रू मतलब सिंपल सा ही आपको यूट्यूब ओपन करना है, और चैनल को चैनल का नाम डालना है, और आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर लेना है। लेकिन आपको जो है यहाँ पर अटेंडेंस भी लगानी है, आपकी आपकी अटेंडेंस भी लगानी है। और अटेंडेंस लगाने के बाद आपकी जितने भी जैसे कि 5 डेज का प्रोग्राम है, तो 5 क्लासेस आपको आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको 5 क्लासेस है वो देखनी है, पूरा आपको क्लासेस को देखना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आपको बस वीडियो को जो है चलाकर उसको ऑन करके और छोड़ देना है। पूरी क्लासेस आपको देख लेनी है वैसे। उसके बाद जो है आपका वॉच टाइम कंप्लीट करना है, मतलब ये आपको क्राइटेरिया देगी भी, इतना वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको वो वीडियो 500 वीडियो है वो जो आपको मिलेगी वो देख लेनी है। उसके बाद आपको फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट भी आपको यहीं पर ही मिलेगा, इसी वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप ये कोर्स कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको फ्री इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी मिल रहा है। इसरो के साथ आपका एक्सपर्ट जो इसरो के हैं, आईआरएस के हैं, उनसे आपको इंटरेक्शन होगा।
ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और एंड सर्टिफिकेट अवेलेबल होगी आपकी। अगर आप नोडल सेंटर से करते हो तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आप नोडल सेंटर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, देखो ऑनलाइन होगा ये। और आपको जो है गाइडेंस जो आपका कोऑर्डिनेटर होगा नोडल सेंटर का, उससे कांटेक्ट कर लेना है, या आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाकर एग्जाम दे सकते हो। तो इससे आपकी मतलब ये है कि एक नोडल सेंटर के थ्रू सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी का नाम होगा, एक इंडिविजुअल के अंदर वैसे थोड़ा अलग सा लगता है क्योंकि इनके अंदर किसी यूनिवर्सिटी का नाम स्टूडेंट का नाम नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें कि इन फ्यूचर काम क्या आ सकता है, तो देखो सर्टिफिकेट ऐसा है, 5 डेज का प्रोग्राम है, ऑनलाइन है। तो आप अपने रिज्यूम में इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, रिज्यूम थोड़ा आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा इससे। इससे ये लगेगा जब भी आप कहीं प्राइवेट कंपनी या जो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको जो है ऐसा लगता है रिज्यूम में भी कि आपने मतलब ऑनलाइन कोर्स तो किया, लेकिन आपने किससे किया, इसरो द्वारा किया है, इसरो के थ्रू आपने ऑनलाइन कोर्स किया है, इसरो के अंडर में किया है, आईआरएस के अंडर में किया है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी सर्टिफिकेट जो है उसको आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपको सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो ये मिल रही है कि आपका इंटरेक्शन होगा एक्सपर्ट के साथ, साइंटिस्ट के साथ, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएँगे, आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है इसका, तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा।